किसी अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगा, आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आपका पहला पिछला जीवन, जिसको हम पास्ट लाइफ बोलते हैं, वो कैसे रहा आपको बता सकते हैं। आपका प्रेजेंट लाइफ अभी कैसा चल रहा है वो आपको बता सकते हैं, और आपका फ्यूचर कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, वो आपको बता सकता है। और तंत्र जो हो गया वो पूरा अलग है। वो हम लोग जो माता का सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तारा माँ जो हम लोगों का तंत्र का देवी है। तंत्र एक ऐसा चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजी नहीं दे सकता। एस्ट्रोलॉजी का एक लिमिट है, आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, और तंत्र उस मार्ग से आपको वो चीज़ छीन के। ये हमने बनाया है, ये एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, और इनके पिताजी जानना चाहते हैं ये आने वाले टाइम में अपने भविष्य में क्या करने वाला है, किस तरीके से करेगा। ये जो लड़का है, इनके पिताजी को हम बोलना चाहेंगे अच्छा डॉक्टर बन सकता है और अच्छा टेक्निकल इंजीनियर भी बन सकता है, दोनों ही दिखा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है बंटी परियार, आप देख रहे हैं द रियल वॉइस। अभी तक जो आपने वीडियो देखी तंत्र के ऊपर थी, कुछ टाइम से एस्ट्रोलॉजी पे भी हम जा रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी ढूंढ रहे हैं जो समस्याएं आप तंत्र में देखते हैं, तंत्र से समाधान लेते हैं, क्या उन समस्याओं का एस्ट्रोलॉजी में समाधान होता है, या एक मनोवैज्ञानिक घड़ी हुई बात है, लिखी हुई बात है, ये चल रही है दुनिया में, क्या ये यही सही है, या तंत्र और एस्ट्रोलॉजी में कुछ ऐसा है। तो पहले हम बात करेंगे तंत्र के ऊपर कि तंत्र है क्या, काला जादू है क्या, किस तरीके से काम करता है। अच्छा, अक्सर करके लोगों के कमेंट आते हैं वशीकरण, वशीकरण के बारे में पता ही नहीं वशीकरण है क्या। जैसे कि अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी कुछ टाइम पहले, जिसमें वशीकरण का दिखाया गया था। शैतान मूवी थी जो अजय देवगन की थी। उसकी लड़की को वशीकरण के माध्यम से उस शैतान ने अपने वश में कर लिया। तो क्या इस तरीके की विद्याएं होती है? एक अभी हम मिल रहे साधना है जो कि कोलकाता की रहने वाली है, काफी टाइम से तंत्र क्षेत्र में है और एस्ट्रोलॉजी में भी है। पहले हम बात करेंगे तंत्र के बारे में, और उससे ही पहले हम बात करेंगे उनके परिचय से कि उनका परिचय क्या है, कब से है, किस तरीके से क्या क्या चीजें की है। तो चलते हैं माता जी। माता जी जय माता दा। कैसे हैं वामदेव? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं मिशरीय तंत्र लेके साधना किए हूँ। तो आज से कई बरस पहले मैंने ये साधना शुरू किए थे। तो इसके साथ साथ मैंने एस्ट्रोलॉजी भी किया है। अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पता होगा तो तंत्र में काम करने में भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ कुछ चीज ऐसे होते हैं कि जो आपको अगर पता ना हो कि किसी की जन्म कुंडली में क्या दोष है, तो आप उस दोष को कैसे खंडित करेंगे। जैसे मान लीजिए मांगलिक योग या कालसर्प दोष, तो ये दोष क्यों बनता है? हाँ, तो आपके हिसाब से ज्योतिष का जो 12 राशि है, तो 12 राशि में ही कालसर्प योग है। अच्छा। 12 तरह का कालसर्प योग है। कालसर्प। हाँ, लेकिन कौन सा इफेक्ट ज्यादा होता है, कौन सा कालसर्प योग से आपका जिंदगी पूरा बर्बाद हो सकता है। आपका किसी अच्छी जगह जॉब नहीं मिलेगा, आपका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होगा, आपका चलते हुए कुछ भी किसी के साथ मतभेद हर टाइम होता रहेगा। तो किस जगह पे आपका कालसर्प योग बना है और इसके कौन सा देवता है, क्या है, तो उस हिसाब से आपको एस्ट्रोलॉजी में देख के फिर तंत्र के हिसाब से हम लोग वहां पे उनका प्रतिकार करते हैं। ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि अगर
जैसे मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी इज ए प्योर साइंस एंड तंत्र इज ए डिवाइन साइंस। इसका मतलब क्या है, एस्ट्रोलॉजी पूरा एक विज्ञान है, वो खुद में ही बहुत बड़ा एक विज्ञान है। अच्छा। तो इसमें क्या आता है, जैसे आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी मानिए कि वैदिक मानिए, चाहे केपी एस्ट्रोलॉजी मानिए, कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी का जो हर एक अलग अलग विभाग है, किसी भी क्षेत्र से आप किसी भी तरह से क्यों ना उसको प्रेडिक्ट करें, असल में आपका रिजल्ट एक ही आएगा अगर आपको सही में एस्ट्रोलॉजी पता है। और एस्ट्रोलॉजी ऐसे एक विज्ञान है जिसके लिए आपको पढ़ाई करना पड़ता है, इसके लिए यूनिवर्सिटी है, इसके लिए आपको आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन या नॉर्मल आपको स्कूल फाइनल पास करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप सही तरीके से उनका मानिए प्रेडिक्शन नहीं कर पाए, उनका कौन सा प्रेडिक्शन, कौन सा सिर्फ राशि लग्न, इससे नहीं होता है। यही हम हर किसी को समझाना चाहते हैं। आज आप लोगों के कृपा से, गुरु के कृपा से, माता रानी का कृपा से हम जो इस मकाम पे पहुंचे हैं, इस मकाम पे हम लोग जो कर रहे हैं आज, तो इसका सबसे बड़ा योगदान है एस्ट्रोलॉजी का। क्योंकि अगर इस सब्जेक्ट में आपका हुनर ना हो तो आप उस हिसाब से तंत्र का काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है, इस विज्ञान के माध्यम से क्या किसी के जीवन में चेंजेस लाए जा सकते हैं? बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन एक चीज आपको मानना होगा, सबसे पहले देखना होगा, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो आपका पहला पिछला जीवन, जिसको हम पास्ट लाइफ बोलते हैं, वो कैसे रहा आपको बता सकते हैं। आपका प्रेजेंट लाइफ अभी कैसा चल रहा है वो आपको बता सकते हैं, और आपका फ्यूचर कैसे चलेगा, कैसे बनेगा, वो आपको बता सकता है। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही आपको एस्ट्रोलॉजी, ये पूरा विज्ञान आपको बता सकता है। जबकि तंत्र जो होता है वो सिर्फ समस्या के समाधान के लिए होता है। नहीं, तंत्र देखिए, तंत्र पूरा अलग हो गया, उसका मार्ग ही पूरा अलग हो गया। अच्छा। तंत्र, एस्ट्रोलॉजी जो है वो आपको बता सकता है, लेकिन चलना आपको उसी राह पे खुद है, वही राह पे कोई दूसरा आपके साथ नहीं जा पाएगा। और तंत्र जो हो गया वो पूरा अलग है, वो हम लोग जो माता का सेवा करते हैं, साधना करते हैं, जो हम लोगों का दशमहाविद्या का जो देवी है, जिनका दूसरा है तारा देवी, जिनका मैं साधना करती हूँ तारापीठ शमशान में, तारापीठ में। तो तारा माँ जो हम लोगों का तंत्र का देवी है, तंत्र एक ऐसा चीज है जो एस्ट्रोलॉजी नहीं दे सकता। एस्ट्रोलॉजी का एक लिमिट है, आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, और तंत्र उस मार्ग से आपको वो चीज छीन के आपका कितना पावर है उस हिसाब से आप कितना काम जानते हैं, कितना क्रिया जानते हैं, उस हिसाब से वो छीन के लाके आप वो काम कर सकते हैं। तो तंत्र पर हम बाद में जाएंगे, पहले एस्ट्रोलॉजी का देख लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ से हुई होती है ना। अगर जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई ऐसा बंदा है इसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो वो क्या करे? ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। मुझे पता नहीं है आपको किसने बताया, लेकिन हम बोले ना, एस्ट्रोलॉजी इतना सुंदर एक सब्जेक्ट है। अगर प्रॉपर किसी के पास नॉलेज रहे, तो ऐसा भी इंसान है जिसके घर में जन्म हुआ था और बहुत पहले हुआ था, तब का तो टाइम वगैरह भी नहीं होता था, घर में दाई माँ वगैरह से ही हम लोगों का पहले होता था, हॉस्पिटल ये सब नहीं थे। तो तब क्या होता था, तब क्या होता है, वो हम लोग पाम मतलब हस्तरेखा देखते हैं, ठीक है, हस्तरेखा से विचार होता है, न्यूमरोलॉजी होता है, सिर्फ नंबर से होता है, और उस कहाँ पे वो जन्म लिया उस हिसाब से होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं, मानिए कि वो अनाथ है, ऐसा भी बंदा हो सकता है। कोई आपके पास आया है, मेरा डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, मेरा मम्मी पापा पता नहीं, कुछ भी मेरा पता नहीं, तो क्या उसका भाग्य नहीं होगा, विचार नहीं होगा? तो कैसे होगा? तो इसको हम बोलते हैं होराडी, ठीक है, होराडी के, हाँ, ये एक
एस्ट्रोलॉजी का ही एक विभाग है। ये कैसा होता है, जिसको हम बोलते हैं समय विज्ञान। वो किस टाइमिंग पे आया है उस हिसाब से, उस आधार से उसका भी प्रेडिक्शन होता है। अच्छा, आने का जो आपने बताया, आने का मतलब हुआ वो आपके पास आया है या इस दुनिया में आया है? नहीं, कौन सा टाइम देखते? वो मेरे पास कब आया है, अच्छा। क्योंकि वो दुनिया में कब आया है उसको तो पता नहीं है, अनाथ है। हाँ। मानिए सिर्फ अनाथ नहीं, उसका दोनों हाथ भी नहीं है, तो आप हाथ कैसे देखेंगे? हाँ। उसका दो पैर भी नहीं है। हाँ, कुछ रेखा है हम लोगों का सर में रहता है या फोरहेड पे, मानिए उसमें भी उसका प्रॉब्लम है, मुंह ठीक नहीं है, तो उसका प्रेडिक्शन नहीं होगा, सबका प्रेडिक्शन होगा। एस्ट्रोलॉजी इतना सुंदर एक विज्ञान है, बस आपको उसका सारा चीज जानना होगा, और इसके लिए बहुत बहुत जरूरी होता है पढ़ाई। अच्छा, इसको शॉर्ट शब्द में और एक ही लाइन में सरल भाषा में इसको कहें तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? हम एक ही चीज बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस, एक प्योर विज्ञान, एक ऐसा चीज है जो आदमी का जीवन बदल सकता है, बदलने का पूरा रास्ता उसको दिखा सकता है। अच्छा, इसमें जो नक्षत्र हैं और ग्रह हैं, ग्रहों की संख्या है, घर दिए गए हैं अलग अलग, जैसे कि 12 ग्रह है ना, इनको जब रखा गया तो ये विज्ञान क्या उसी में मैच करता है? क्योंकि ये तो ऋषि मुनियों के जमाने से चला आ रहा है, ऋषि मुनि भी देखते थे पहले, है ना। आज की डेट में इसको विज्ञान दे दिया गया है, लेकिन है तो पुश्तैनी पुराना चीज है। ये दरअसल होता है ऐसे कि जब हम लोग जन्म लेते हैं, तब जैसे जहाँ पे जो हम लोगों का नवग्रह है वो 27 जो नक्षत्र है, तो ये हम जन्म जब लिए थे उस टाइम कौन सी चीज कहाँ पे कौन से ग्रह थे, एक ये होता है, और दूसरा होता है ट्रांजिट, जिसको हम गोचर बोलते हैं। तो गोचर मतलब हर दिन का पंचांग, हर दिन, क्योंकि सूर्य घूम रहा है और उसके साथ साथ हम लोगों का बाकी ग्रह भी, 7 ग्रह भी उनके साथ घूम रहा है, क्योंकि राहु केतु को तो हम लोग छाया ग्रह बोलते हैं, वो ग्रह में काउंटिंग नहीं होता है, लेकिन राहु और केतु का बहुत हम लोगों का रेगुलर लाइफ में बहुत असर है उन लोगों का, दोनों का, इसीलिए वो भी हम लोगों का ग्रह में अभी काउंटिंग हो रहा है, इसीलिए नवग्रह बोलते हैं, नहीं तो ग्रह को 7 ग्रह। तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि प्रेडिक्शन करने के टाइम, आप जब जन्म लिए थे वो टाइम भी जरूरी है, अगर किसी के पास हो, और अगर नहीं हो वो अलग चीज है, वो तो दूसरे हिसाब से आपका प्रेडिक्शन होगा। और अगर आप अभी आए हैं, जैसे हम बोला हो रही, तो किसी के पास मानिए कुछ भी नहीं है, तो आप किस टाइम पे मेरे पास आए हैं, उस टाइम के हिसाब से आप क्या सवाल है आपका, वो हम आपको आपका पूछने से पहले ही हम बता दे सकते हैं आपको कि आप इस सवाल के लिए मेरे पास आए हैं। आपका जॉब नहीं लग रहा है, या आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, अभी बिजनेस बंद हो गया है, या आपका बहुत अच्छा कई संबंध, प्रेम संबंध आपका एक एक करके सारा टूट रहा है, एक तरह से कह सकते हैं XYZ समस्या कुछ भी हो, वो आपको पहले पता चल जाता है कि हाँ इस समस्या के लिए ये बंदे आए हुए हैं। जरूर ये पहले पता चल जाता है, इसीलिए क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का अलग अलग हम बोले ना क्षेत्र है, आप अब किस क्षेत्र से आपका वो कैलकुलेशन कर रहा है, ये सबसे जरूरी है। अच्छा, सभी ऑडियंस को समझाने के लिए, देखो हम सबका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं देख सकते हैं, सबकी हस्तरेखा तो नहीं देख सकते हैं, हाँ आपको एक सरल माध्यम हम ये बना सकते हैं, कोई भी एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं हम, उसके हिसाब से सारी चीजें निकालते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, लेकिन हाँ जो चीज मैं दिखाऊंगा वो सटीक होगी और सही होगी, ये चीज हम जानते हैं। क्या ये हम कर सकते हैं एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ? हाँ, रैंडम डेट ऑफ बर्थ से हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ये सारा जरूरी है, और कोई भी एक सवाल हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक चार्ट बना के उसका पूरा घेरा बना के किस तरीके से क्या होता है एस्ट्रोलॉजी, जो 12 खाने बनते हैं, है ना, कुंडली का जो होता है, उसमें से उनका कोई भी एक सवाल का जवाब हम लोग दे कोई भी एक सवाल पे बात करें, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। या ऐसा भी कर सकते हैं कि उन लोगों का कोई अपना सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो कुछ भी वो चीज हम एक सवाल उठाएंगे और एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आज जानेंगे, थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अभी हमने एक रैंडम डेट ऑफ बर्थ ली है, डेट ऑफ बर्थ के साथ में टाइम और प्लेस एक रैंडम उठाया है, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए। ये हमने बनाया है, इसको आप देख सकते हैं, और इसमें हमने लिखा है 12/4/2008 डेट ऑफ बर्थ ली है, टाइम लिया है 7 बज के AM यानी सुबह का टाइम है,
और प्लेस ली हमने कोलकाता। ये 3 चीजें होती हैं जो कि एस्ट्रोलॉजी में इनके माध्यम से देखा जाता है। तो इसके माध्यम से सारी चीजें समझेंगे किस तरीके से। और ये एक बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है और इनके पिताजी जानना चाहते हैं ये आने वाले टाइम में अपने भविष्य में क्या करने वाला है, किस तरीके से करेगा। ये सारी चीजें उनका सवाल है, तो इस सवाल का भी उत्तर जानेंगे माता जी के साथ। माता ये जो पर्चा है इसके हिसाब से आप बताइए डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या है? देखिए, ये पर्चा मैंने थोड़ा सा लिखा है क्योंकि पूरा तो अभी संभव नहीं है, बस उनका सवाल का जवाब देते हैं। इनके बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 12 अप्रैल 2008। ठीक है। और टाइम है सुबह 7:20 पे। ठीक है। और कोलकाता में इनका जन्म हुआ। हाँ। तो उस हिसाब से पहले देखना होगा इनका लग्न क्या है। इनका वृष लग्न है, ठीक है। अच्छा। मिथुन राशि है और आद्रा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहती हूँ इसीलिए क्योंकि जो भी माता पिता भाई बहने मुझे देख रहा है, मैं चाहती हूँ सबके मन में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर पूरा विश्वास आए क्योंकि ये प्योर साइंस है। ये कोई गलत चीज नहीं, ये आप लोगों को सही टाइम पे आने से बिल्कुल सही रास्ता और माध्यम आप लोगों को दिखा सकता है। तो आते अभी इस डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो इसमें हम बोलेंगे ये जो लड़का है अभी जो सैटर्न का इनका महादशा, सैटर्न का अंतर्दशा चल रहा है, इस हिसाब से जो भी काम करेगा उस हिसाब से इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। आपने एक वर्ड बोला सैटर्न, ये क्या होता है? सैटर्न एक प्लेनेट होता है। हम लोगों का जो 9 प्लेनेट है उसमें सैटर्न, जिसको हम शनिदेव बोलते हैं, ठीक है। ठीक। तो उस हिसाब से इसका जो अभी टाइमिंग है, तो ये जो भी करेगा दूसरा इससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट करेगा, लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अभी इसका रिजल्ट वो मकाम तक नहीं आएगा। लेकिन अगर ये धीरज रखे और पढ़ाई में पूरा फोकस करे, क्योंकि इसके सैटर्न के साथ साथ ये जातक का बृहस्पति जो हमारे ग्रह है वो भी बहुत स्ट्रांग है। अगर ये सही दिशा में, इनके पिताजी को हम बोलना चाहेंगे अगर आप लोग अभी भी इस लड़के के ऊपर पूरा ध्यान इसके ऊपर दे सकते हैं तो ये अच्छा डॉक्टर बन सकता है और अच्छा टेक्निकल इंजीनियर भी बन सकता है, दोनों ही दिखा रहा है। और अच्छा अगर डॉक्टर बने तो ये कोई बड़ा सर्जन बन सकता है। इसका इतना अच्छा करियर है। लेकिन अभी क्या होगा, सैटर्न की पोजीशन की वजह से, दशा अंतर्दशा के वजह से ये थोड़ा इसमें ना लेजीपन हमेशा रहेगा। पढ़ाई में तो ये बहुत ही मेहनती होगा लेकिन लेजीपन रहेगा। और बाकी हम बोलेंगे पूरा जानकारी के लिए आप लोग मेरे से संपर्क कीजिएगा। हम हमेशा आपके साथ है, आप लोगों के साथ है। मैं कोशिश करूंगी कि मेरे हर बच्चे अच्छे से अच्छा जगह सक्सेस पाए और अच्छा जगह उन लोगों को मिले। लेकिन हम एक चीज हमेशा सबको बताना चाहिए कि सही टाइम पे सही चीज लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि आपको बुखार हुआ है तो आप अभी माने कुछ नहीं किया कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, उसके बाद ऐसा आपको निमोनिया हो गया है ठंडी की वजह से, तो तब जाकर परेशानी बहुत ज्यादा, आप डॉक्टर के पास गए, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उससे अच्छा है पहले ही अगर आप उसका इलाज करवा लेते तो इतना नहीं बढ़ पाता। तो एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज है कि वो आपको सही समय पे जाने से आपको बता सकता है कि ये रोग आपको होने वाला है या होना स्टार्ट हो गया है। होगा तो जरूर होगा, क्योंकि कुंडली हम कोई लोग बदल नहीं पाते, जो बोलते बदलते ही वो पूरा झूठ बोलते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली हम लोग बदल नहीं पाते लेकिन रास्ता बता पाते हैं। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की कुंडली बदल दी जाती है या कुंडली के हिसाब से नहीं है, तो आप उस चीज को बिल्कुल प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ सकते हैं। ये चीज माता जी भी खुद कह रही है और आप देखो किसी की बात पर भरोसा मत करो। मैं तो एक ही चीज जानता हूँ, थ्योरी से अच्छा है प्रैक्टिकल पे भरोसा करो। क्या पढ़ाया है उससे मतलब नहीं है, तुमने क्या अध्ययन किया है, क्या पढ़ा है, इस पे ज्यादा भरोसा करो। क्योंकि मैं थ्योरी पे भरोसा नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल पे भरोसा करता हूँ। समझते हैं जो डेट ऑफ बर्थ माता जी ने बताई है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि हाँ ये ऐसे ही है। अगर ऐसा लग रहा है आप आओ अपनी डेट ऑफ बर्थ दिखाओ,
समझ में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। क्यों माता इसे कह रहा हूँ? सारा कमेंट्स में अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, पहले 10 आदमी को जो पहला 10 रहेगा उसको फटाफट जवाब हम वेरी दे गुड, देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही है। जल्दी जल्दी ठोको कमेंट, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो और जानो अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में क्या है, किस तरीके से, और वो चीज मैं दिखाऊंगा, सारी चीजें करूंगा। जो डेट ऑफ बर्थ 10 डेट ऑफ बर्थ पहले आएंगी उनके लिए अगली जो वीडियो आएगी उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। 10 डेट ऑफ बर्थ ये आपके लिए रहा। कमेंट ठोकिए जल्दी से जल्दी। ये और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों के लिए आप? बस यही कहना चाहेंगे कि पहले से अगर हम लोगों को पता चल जाता है कि हम जिस रास्ते से जाएंगे, मानिए कि सुबह हम घर से निकले ऑफिस के लिए, काम के लिए हम निकले, या मंदिर में पूजा करने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो अगर हमको पता चल जाए कि जहाँ से हम शुरू किया जर्नी और जहाँ तक जाएंगे उस बीच में गड्ढा है, तो हम जब जाएंगे चौकन्ने होके जाएंगे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी बोलता है आप जरूर गिरेंगे क्योंकि आपका कुंडली में है। लेकिन आपको अगर पहले से पता चल जाता है तो सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाके, तो आपको समझ में आता है आप गिरेंगे लेकिन चोट नहीं कम लगेगा, आएगा, कम आएगा, लगेगा कम आएगा, क्योंकि वो उसका उपाय पहले ही हो गया, बचाव पहले ही हो गया। हाँ, और आप कर्म करने के लिए अपना निकल चुके। तो यही चीजें होती है एस्ट्रोलॉजी कि पहले से ही आपको अवेयरनेस, आपको जागरूकता करती है। इसी का नाम विज्ञान है, इसी का नाम एस्ट्रोलॉजी है। इसको जितना गहरा जा सकते हैं इसके अंदर उतना आप जाइए, समझिए। और मैं तो ये कहूंगा आपको जाने से अच्छा है कोई जो साधक है जो इसका अध्ययन कर रहे हैं वो जाते हैं, वो अपनी रिसर्च करते हैं, आप लोगों के सामने लेके आते हैं। तो बस आप अपनी समस्या का समाधान लीजिए, कोई भी समस्या हो, बाकी चीजें वो क्या करना जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, बस समस्या का समाधान लीजिए। अच्छा माता जी, कोई आपसे संपर्क करना चाहे किसी नंबर से, तो ऐसा कोई नंबर है जिससे कांटेक्ट कर सकते हैं लोग? जरूर, बुकिंग नंबर जो मेरा दिया हुआ है आपको, वो मैं फिर अपने आप से बोल रही हूँ, 9073842222, यानी कि 907384 और 242, लास्ट में 42। तो ये नंबर है, इस नंबर के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। और आपका कोई भी सवाल हो, टाइम लगेगा लेकिन जरूर हम जवाब देंगे। जरूर आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल छोड़, कोई भी एक सवाल का जरूर जवाब मिलेगा आपको। पहले तो जो 10 कमेंट आ रहे हैं उनको देखते हैं कौन कौन भाग्यशाली है, और विद नाम के साथ में उनको दिखाएंगे स्क्रीन पर। ऐसी वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक करें या शेयर करें, हाँ, लेकिन कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ ना डालना भूलें, क्योंकि पहले 10 जो डेट ऑफ बर्थ होंगी उनकी चर्चा अगले वीडियो में जरूर होगी। तो देखते हैं कितने लोगों के नंबर आ पाते हैं, कौन कौन है क्या भाग्यशाली, क्योंकि 10 जो भाग्यशाली है उन्हीं की चर्चा होगी। तो ऐसे वीडियो में लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय माता।